दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल बोनसाई फैक्ट्री। आज इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत वायरिंग के बारे में आइडिया लेंगे। वायरिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी बातें हैं जो हमें वायरिंग करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो बोनसाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इनमें से चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो गारंटीडली आपका जो बोनसाई है वो एक उसका नया रूप सामने आएगा, एक नई शेप सामने आएगी, नया आकार सामने आएगा। तो चलते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं। दोस्तों तो अभी हम शुरू करते हैं वायरिंग। वायरिंग शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए इसमें टूल्स कौन कौन से काम आते हैं, क्योंकि बिगड़ टूल्स के वायरिंग करना बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक ये वायर कटर है जो कि आगे नुकीला होना चाहिए। नुकीला इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नुकीला नहीं होगा, राउंड होगा, तो ये वायर को काटना, जब हम बंधे हुए तार को अनटाई करते हैं तब ये काट नहीं सकता। और एक दूसरा है ये प्लायर, नोज प्लायर। तो नोज प्लायर से हम वायर को उसको अनफोल्ड करने में इजी पड़ जाता है। एक तो दो औजार हमारे पास ये होने चाहिए। और दूसरी बात कि जो वायर हम काम कर रहे हैं, जिन वायर से हम काम कर रहे हैं, तो वायर कौन से होते हैं। देखिए, कुछ जो एक होता है मोटा तार, सबसे मोटा वाला, उससे छोटा और उससे भी पतले तार, ये डिफरेंट तार डिफरेंट गेजेस के होते हैं। एक कॉमन सी बात समझ लीजिए, जो तार सबसे मोटा होगा उसका गेज सबसे कम होगा। मतलब 1 नंबर का गेज ये वाला होगा, और जो सबसे पतला है वो तार सबसे पतले का वो 20 नंबर का, 22 नंबर का हो सकता है। तो वो जो जैसे अब ये वाला तार है, तो ये वाला तार सबसे ज्यादा मतलब अब इसका यूज होता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कितने गेज का होना चाहिए। तो जितना इसका जैसे 22 गेज का है, 23 गेज का है, तो ये उसमें आएगा। और जबकि 1 या 2 गेज का सबसे मोटा वाला तार ये 1 नंबर का गेज होगा। तो एक कॉमन सी बात तो ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात, इसके अंदर जितने भी हमारे तार लगते हैं वो हम सेलेक्ट जो करते हैं वो अपनी ब्रांचेस के हिसाब से, क्योंकि ब्रांचेस कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, इसकी वजह से। नाउ अभी ये समझें कि तार होते क्या है, ये हमने समझ लिया, गेजेस के हिसाब से होता है। अब तार हम करते क्यों हैं, हम इसको वायरिंग करते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है। किसी पेड़ पर वायरिंग हम कर रहे हैं, उसका रीजन होता है कि पेड़ को शेप देना, पेड़ को आकार देना। अगर आकार उसका सही नहीं होगा तो हमारा पेड़ जितनी मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए आकार देने के लिए उसके अंदर आकार देने के लिए, और इसके अलावा उसको ब्रांचेस में सब ब्रांचेस और निकालने के लिए हम वायरिंग करते हैं। एक हो गया आकार, एक हो गया सब ब्रांचेस और सब ब्रांचेस को लेने के लिए हम उसके अंदर वायरिंग करते हैं। नाउ अब वायरिंग हम कब करें, साल के कौन से पीरियड में करें। तो साल के कौन से पीरियड में हो गया कि हम ऑटम में करेंगे तो अच्छा रहेगा, और या फिर हम डोरमेंट पीरियड में करेंगे, क्योंकि दो पीरियड ऐसे हैं जबकि ब्रांचेस का जो बढ़ाता है बहुत कम होता है। अब लेकिन अगर इसको स्प्रिंग में करेंगे या स्प्रिंग में लगी हुई तार को अनटाई नहीं करेंगे तो वो गड़ जाएगी उसके अंदर, और हमारे पेट की जो शाखाएं में गड्ढे पड़ जाएंगे, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ऑटम या डोरमेंट पीरियड का मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4-5 महीने होते हैं। अगर तार हम बांधे रहेंगे तो शेप जिस तार को बांध के जिस शेप में बांधेंगे, जिस शेप में करेंगे, वो वैसी रहेगी। एक जो सबसे बड़ा इसका जो प्रिंसिपल होता है, जो लॉ होता है, वो ये होता है प्रून एंड वायर। आप प्रून कीजिएगा और प्रून करते ही उसको वायर कर दीजिए, तब तो ठीक है। अगर आपने प्रून किया आज और वायर किया 10 दिन बाद, वो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने किया क्या है। तो प्रून ऑन द स्पॉट
वायर की जगह, प्रून्ड एंड स्पॉट, प्रून्ड एंड वायर। तो अभी इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम ये कहेंगे, देखिए, और दूसरी बात ये है कि एक बार तार बांध दिया तो बांधने का मतलब ये नहीं कि परमानेंट उसको छोड़ दिया ना, उसको आप 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद देखिए आप, और उसको अगर वो बार के अंदर अगर घुस रहा है तो उसको उसी जगह चेंज कीजिए, उसको अनटाई कर और उसी ब्रांच के ऊपर उसी शेप में उसको दूसरे प्लेस के अंदर, जैसे यहाँ अगर यहाँ है तो यहाँ कर दीजिए दोबारा, फिर अगर यहाँ है, इस जगह है तो इसको अनटाई कर यहाँ लगा दीजिए, ताकि वो जगह दोबारा फिर 2 महीने के लिए नई जगह हो जाए, और उसके अंदर हमारा पेड़, हमारे ब्रांच के अंदर जो वायर है वो घुसे नहीं। ये बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी ही चाहिए वायरिंग करते टाइम। और दूसरी बात कि वायर अगर आपका, मान लो जब वायर लें आप, जब भी वायरिंग करें तो अब सवाल ही होता है कि किस ब्रांच पर कितने टाइप के, कितने गेज का हम उसको वायर लें। अब ये अगर इस तरह गेज में करेंगे तो फंसेंगे आप। सिंपल सी बात है, जो ब्रांच, जैसी ब्रांच है उस ब्रांच से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए वायर, ताकि वो ब्रांच जब हम वायर करें और वायर करने के बाद वो मुड़ जाए। अगर मान लो एक ब्रांच है, अभी करके दिखाऊंगा, अगर एक ब्रांच है उससे पतली तार से किया आपने तो वो मुड़ेगी नहीं, और एक ब्रांच है अगर आपने उसकी मोटाई से बहुत मोटी उसके ऊपर तार लगा दी तो वो जब आप मोड़ोगे तो टूट जाएगी। दोनों केस में परेशानी है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद होगी। कोई आपको ऐसे बोल नहीं सकता कि इस ब्रांच के ऊपर इतने गेज की वायर लगा दी है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, ये आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे और आपको थोड़ी देर धीरे धीरे आपको सबको नॉलेज हो जाएगी कि भाई ये टाइप का इसमें इस ब्रांच पर ये गेज लगेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इतना आप ब्रांच को गेज तो नापेंगे नहीं आप, तो जब ब्रांच का गेज नहीं नापेंगे तो आप तार का कैसे कर लेंगे। तो ये थोड़ी परेशानी होती है। अब हम करते हैं कि वायरिंग करें कैसे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जहाँ गलती करते हैं। अब मान लो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में आपने ये वायरिंग की यहाँ से, इसका यहाँ से और यहाँ तक गैप बहुत बड़ा है, ये आपकी रॉन्ग वायरिंग है, क्योंकि जब आप मोड़ेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं। एक बात तो ये होगी, इसका बहुत चौड़ा गैप नहीं होना चाहिए। चाहे एंगल 45 का बन रहा है, ये भी मान लिया, लेकिन ये क्योंकि एक 45 का हुआ है, फिर ऊपर ये 60 का हो जाएगा, फिर इससे और आगे बढ़ता जाएगा, तो ये लंबाई के अंदर ये गैप नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इसके अंदर अगर ऐसे गोल ऐसे बांध दिया, जैसे 3 है, 1 2 3, ये 3 बांध दिया आपने, ये भी गलत है। इससे ब्रांच नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। अच्छा, और ज्यादा टूट और जाएगी आपकी, एक बार। और इसके अंदर आपने अगर ये किया, आप वो तो बहुत दूर कर दिया था, ये बहुत नजदीक कर दिया आपने, तो ये पूरा ये नहीं होना। और एक ब्रांच के ऊपर दूसरी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तार एक दूसरे ऊपर नहीं चढ़ा होना चाहिए किसी हालत के अंदर भी। और इसके बाद अब देखो, अगर इसी को अगर हमने ये कर दिया होता, ये वाला, ये 1 2 3, तो 3 कर दी होती, ये सही है। आप इसके अंदर की है तो आपका बहुत अच्छी ब्रांच मुड़ेगी भी, और आपका पर्पस भी होगा, कर भी बहुत सारे बनेंगे। अब मान लो इस ब्रांच के ऊपर हमने इस ब्रांच के ऊपर वायरिंग करनी है, और तो इससे सवा गुनी, इसकी लेंथ से सवा गुनी तार लें। तो अभी मैंने इसको क्या किया, इस तार को यहां गिरा और इसके अंदर से एक राउंड दिया। अब एक राउंड देकर उसको मैं छोड़ दूंगा, ये राउंड दिया और इसे छोड़ दिया। जब ये राउंड दिया, अब मैं दूसरी इसको इधर ला रहा हूं। अब आप एक चीज देखोगे कि ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच की वजह से पेड़ हमारा डी शेप हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, अगर हम इसको इस ब्रांच को ऐसे कर देंगे तो खुल जाएगा। अब इसको खोलने के लिए नेचुरल बात है, इस ब्रांच के ऊपर हमें वायरिंग करनी पड़ेगी। पहले ऑलरेडी हमने यहाँ एक राउंड दे रखा है, तो इसी ब्रांच को, इसी वायर को हमने नीचे से इसको लिया और ऊपर की तरफ इसे ले आए, ठीक, और लाकर हमने ये तार मुड़ा।
इसको यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़ोगे नहीं तो ये ब्रांच टूट जाएगी, तो यहाँ से पकड़ो और यहाँ से इसको मोड़ दो। अगर एक आध पत्ती टूटती है तो टूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ब्रांच जो थी वो इस टाइप से थी, हमने करना है इसको, अब यहाँ वायर करके छोड़ देंगे तो ऐसा कोई पर्पस हल नहीं हुआ। हमारा वायर करने का मकसद क्या था कि इसका जो शेप है डी शेप हो रहा था, इसको शेप में ले आए। तो अब इसको धीरे धीरे इसको, आप इसको ये धीरे धीरे यहाँ पीछे से ये दो उंगली से, ये तीनों उंगलियों से इसको पीछे सपोर्ट दो और इसको मोड़ दो। इसे इसको इधर मोड़ा, और अभी अगर हम इसी ब्रांच को हम उधर मोड़ना चाह रहे हैं तो इधर से सपोर्ट दो और उधर से इसे टेढ़ा कर दो, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारी ये वायरिंग कंप्लीट वहां तक हो गई। अब ये अपने वायरिंग कर दी। अब वायरिंग कर अगर इसको यहीं छोड़ देंगे तो इसे ओरिजिनल के शेप में रहेगी जो खराब शेप थी। अगर इसी को इसको इधर मोड़ना है तो इधर से इसका सपोर्ट दो, ये किया। और अब मेरी तरफ मोड़ना है तो ये अंगूठा यहाँ लगाइए आप और इसको ये मोड़ दीजिए। अब इसको अगर यहाँ आपकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो इसको यहीं अंदर काट दीजिए बाद में। तो अब इसी तरह से इस ब्रांच को आप यहाँ कर दीजिए, ये वाला। अब ये यहाँ हो गई, अगर ये ब्रांच यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, तो पूरा पेट खुल गया। क्लियर? तो अब इस ब्रांच को आपको यहाँ रहने दीजिए। अगर यहाँ लाना है तो आप इस ब्रांच को थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ करिए, तो आपका ये घर यहाँ इस पे कंप्लीट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस शेप में देना चाह रहे हैं। तो वायरिंग हमेशा आप ये जरूर ध्यान रखिए, जब कभी वायरिंग करें तो आप अपने ये सपोर्टिंग ब्रांच के ऊपर जरूर वायरिंग करें। आप उस वाली ब्रांच पर, इस वाली ब्रांच पर एक ही तार से हमने वायरिंग की, तो इस जो तार की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। अगर हम सिंगल तार से सिंगल ब्रांच के ऊपर करते तो वो इसकी स्ट्रेंथ तार की इतनी नहीं बढ़ती और वो मोड़ने में परेशानी होती। इसलिए हमेशा दो ब्रांचेस के ऊपर सपोर्टिंग ब्रांच जरूर साथ में लेनी चाहिए, जिससे उसका, और एक बात ये, और दूसरी सवा गुनी ब्रांच की लेंथ से हमारा तार सवा गुना बड़ा होना चाहिए। अब ये ब्रांच है, अब इस ब्रांच को यहाँ से वायरिंग कर देंगे, ये ब्रांच यहाँ से हो जाएगी, ये ब्रांच यहाँ से हो जाएगी। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मान लो आपने इस ब्रांच को इस पतली सी तार से, इतने पतली तार से आपने वायर किया। अब देखिए एक चीज में ये अपने राउंड दिया, अब इसके ऊपर हमने ये वायरिंग कर दी। इसका एंगल हमेशा 45 डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। देखिए अब ये किया, अब मैं इसको अगर मैं मोड़ना चाहूंगा तो ये नहीं मुड़ पाएगी। तो अभी इसको इस तरह से अगर अभी करेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा। तार इससे थोड़ा सा मोटा हो तो ये तार जिधर मुड़ना चाहेंगे हम उधर मुड़ जाएगा। तो इसलिए अगर ब्रांच की जो जब तार लें तो तार उतना मोटा लो जिससे ब्रांच मुड़ जाए। अगर नहीं मुड़ेगी तो फायदा उसको कुछ नहीं हुआ। तो इस तार को निकालकर हम दूसरे तार से अगर इसको करेंगे तो हमारी ब्रांच जिधर मुड़ना चाहेंगे उधर आराम से मुड़ जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, जो अक्सर गलती होती है कि हम जब वायरिंग करते हैं, वायरिंग कर देते हैं और वायरिंग करने के बाद छोड़ देते हैं। अरे वायरिंग, उसका पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है उसको शेप देना। तो अगर जब तक वायरिंग करने के बाद उसको जिग-जैग तरीके से मोड़ोगे नहीं तो उसकी कर्व नहीं बनेगी। जब कर्व नहीं बनेगी तो सब ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, तो जो हमारा पर्पस, जो बोनसाई का पर्पस है वो उसका शेप देने का, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब वायरिंग करने के बाद हर सूरत में आप उसको जिग-जैग तरीके से मोड़िए जरूर। अगर नहीं मोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो ब्रांच ऐसे सीधी की सीधी रहेगी, उससे कोई पर्पस हल नहीं होगा। वायरिंग करने का मतलब वायरिंग करो और उसको जिग-जैग तरीके से या जिधर जो डायरेक्शन देनी है उस डायरेक्शन में दो, और उसके बाद फिर वो वायरिंग पूरी होती है।
आज के इस वीडियो में आपने देखा कि वायरिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें इसमें अगर हम अपने ध्यान में रखें तो हमारा जो वायरिंग करने का पर्पस है वो हल हो जाता है। अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो वहां से जो वायरिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए जो आपको पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट्स को दिमाग में रख कर और वायरिंग करेंगे तो गारंटेडली आपका वायरिंग ऐसा नहीं एक बार में ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट की तरफ से इम्प्रूवमेंट की ओर तुम बढ़ते रहो। थैंक यू।